सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ बरखा को जैसे ही पता चलता है कि उसका मैनेजर सारा ब्लेम नेहा पे डालने वाला है, वो गुस्से से भड़क जाती है। वो मैनेजर को बहुत सुनाती है और वो कहती है कि मुझे चाहे जेल में क्यों ना जाना पड़े, तुम ये ब्लेम यहाँ पे नहीं डालोगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मासूम इंसान जेल में जाए। तुम्हें बात समझ में नहीं आती, तुम्हें मैंने पहले भी बोला है एंड फिर से तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने सोचा भी ना मेरी जगह पे नेहा को जेल में भेजने का तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नाउ गेट आउट। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प, मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं खुद से आउट कर लूंगी। और उस पर चिल्लाने लगती है। अब मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। बरखा और मैनेजर की लड़ाई पहले भी बहुत बार होती है, पर बरखा ने कभी भी गुस्से में भी उसे गेट आउट नहीं बोला था जो वो आज बोल चुकी थी। मैनेजर को गुस्सा बहुत आता है और वो घर से बाहर आ जाता है गुस्से से और चिल्लाने लगता है। लेकिन जो कि मैंने पहले ही बोला था, चाहे लोग टॉम एंड जेरी की तरह क्यों ना लड़ते हो, लेकिन एक दूसरे की चिंता बहुत करते थे। यहाँ मैनेजर को बरखा की बहुत चिंता थी, इसलिए वो अब खुद नेहा को साइड पे बुलाता है और उससे बात करता है, उसे समझाता है। उसे कहता है कि देखो नेहा, तुम प्लीज़ ये सारा ब्लेम खुद पे ले लो। डोंट वरी, मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारी बेल करवा दूंगा, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए जेल में रहना पड़ेगा। अगर बरखा को एक सेकंड के लिए भी जेल हो गई ना तो तुम जानते हो उसकी रेपुटेशन, उसका करियर सब बर्बाद हो जाएगा। उसके इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। आई नो बरखा बहुत अच्छी है, वो तुम्हें कभी जेल में नहीं जाने देगी। ट्रस्ट मी, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम जेल में नहीं रहने दूंगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट होगा, एक एक्सीडेंट माना जाएगा। मैं फेक गवाह भी बना लूँगा, मैं सब कुछ बना लूँगा। पहली पहली केस में मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, पहली एयरिंग में ही मैं तुम्हारी बेल वगैरह सब कुछ करा लूँगा। प्लीज़ प्लीज़ नेहा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा यूँ मैनेजर को देखती है और कहती है, आपको लगता है मुझे खुद की परवाह है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। नेहा मैनेजर को कहती है कि इधर आइए थोड़ा करीब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर अपना कान आते और नेहा उसके कान में कुछ बोल देती है। मैनेजर बताया, आर यू श्योर? नेहा बताती है, यस आई एम श्योर। और उसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। नेहा अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो यूँ थोड़ा लेट जाती है, आंखें बंद करती है और कुछ सोचने लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर को जो नेहा ने बोला था मैनेजर वो करने चला जाता है, लेकिन इस बारे में भी बरखा को पता चल जाता है। बरखा को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत नेहा के रूम में जाती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड नेहा? मैंने बोला था तुम इन सबसे दूर हो, मैंने बोला था मैं सब हैंडल कर दूंगी, तो तुमने ये क्या बकवास किया है? हाँ, मैनेजर को क्या बोला है तुमने? वो क्या करने गया खड़े वहाँ पे? जिस पे नेहा बोलती, गलती मेरी ही है, वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, मेरी वजह से उस लड़की की जान गई है। तो अगर कोई जेल में जाएगा बरखा तो वो मैं आऊँगी, आप नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शायद आप भूल गई हैं। रिमाइंड करवा दूँ आपको। बरखा बोलती, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप नेहा, जस्ट शट अप, अपनी जुबान बंद रखो। आज के बाद आपके मुंह से ये वर्ड ना सुन। आपने कुछ नहीं किया, आप उस दिन घर थी, समझी? नेहा बोलती, मैं घर नहीं, आप घर थी, आप वहाँ पे मेरे पीछे आए थे और सब मुझसे हुआ था। बरखा बोलती, शट अप, जस्ट शट योर माउथ नेहा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस नेहा, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये सब मुझे हैंडल करने दो। नेहा बोलती, आप हैंडल नहीं कर पाओगी। बरखा बोलती, मैं कर लूँगी, मैंने बोला ना नेहा, मैं हैंडल कर लूँगी। नेहा बोलती, किस लिए हैंडल करोगी? हाँ, क्यों करना चाहती है आप ये सब? बरखा बोलती, मुझे नहीं पता, बस मुझे सब कुछ हैंडल करने दो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूँगी। नेहा बोलती, वाओ, इतनी मेरी परवाह है, मुझे जेल में जाते हुए नहीं देख सकती, पर मेरी तरफ भी नहीं देख सकती, राइट? जब से ऐसा सब हुआ है आपने मुझसे मुंह फेर लिया है, ना मुझसे बात करती है ना मेरी तरफ देखती हैं। उससे तो अच्छा मैं जेल में चली जाऊँ। पर खबरती वो बात अलग है, ओके, पर मैं तुम्हें जेल में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो, पर जेल में नेवर, सोचना भी मत इसके बारे में। नेहावती, ऐसे जीने से तो अच्छा मैं जेल में जी लूँ। यू नो व्हाट, जब यहाँ जेल जैसी फीलिंग आ रही है, जब मेरा अपना कोई नहीं है यहाँ, अगर मैं किसी के लिए रह रही थी तो आप थी मेरी अपनी। पर ऐसे लगता है कि अब आप मुझे जानती ही नहीं है। जिस तरह से आपने मुझसे मुंह फेर रखा है,
क्या फ़ायदा मेरे यहाँ रहने का, या क्या फ़ायदा मेरा जेल से बचने का, इससे अच्छा मैं जेल में चली जाऊँ, राइट। मैं इतना बोल के पीछे घूमती है, पर तभी बरखा उसे पकड़ती होगी थी, तुम्हें मेरी बात समझ रही होगी नेहा, बस अपने मुंह पे ताला लगा के रखो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगी। नेहावती जस्ट लीव मी अलोन, ओके। जब आपको मुझे प्यार ही नहीं है, जब आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, जब आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती, तो ये सब क्यों कर रही हैं? क्या जताना चाहती हैं आप मुझे, हाँ, कि वाह नेहा तुम कितनी बुरी हो, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, पर फिर भी देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तुम्हें जेल से जाने से बचा रही हूँ, तुम्हारा ब्लेम मैं खुद पे ले रही हूँ, ये जताना चाहती है मुझे। पर खबरती नेहा तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। नेहावती नो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे लग रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपको मुझसे प्यार नहीं करना, आपको मुझसे बात नहीं करनी, आपको मेरी तरफ देखना नहीं, आपको मेरे से सारे रिश्ते खत्म करने हैं, पर मेरा ब्लेम आपको खुद पे लेना है। क्यों? क्योंकि आपको महान बनना है। वाओ, बन गई आप महान, राइट। पर खबरती जस्ट शट अप नेहा, जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है मुझे महान बनने का शौक है, राइट? नेहावती हाँ, को शौक है, क्योंकि और कोई कारण हो ही नहीं सकता, और तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, तो बचा क्या? यही कि आपको महान बनना है, इसलिए आप मेरा ब्लेम भी खुद पे लेने को तैयार होगी, राइट। जिस पेपर का होती है, या राइट, यू नो व्हाट नेहा, आई डोंट केयर, तुम्हें जो समझना है समझो, शौक से समझो, पर एक बार मेरी अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हें मैं जेल नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और इतना बोल के बरखा रूम से बाहर चले जाती है। नेहा जोर से चिल्लाने लगती है, वो रोने लगती है, रोकती, क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों मुझे माफ नहीं कर पा रही हो, क्यों मुझे इस तरह देख रही हो, क्या को मैं मेरे लिए जो दिख रहा है ना, मेरी जान ले रहा है बरखा, क्यों मुझे माफ करना इतना मुश्किल हो रहा है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपका मेरी तरफ देखने को भी मन नहीं करता, क्यों? आई नो कि गलती मुझसे, मुझे आपको बता देना चाहिए था, पर आप क्यों नहीं समझ रही हो, हाउ मच आई लव यू। मैंने कभी चीट नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज आई लव यू अ लॉट। आपको देख के तो मैंने जाना है अपनापन क्या होता है, आपको देख के तो मैंने जाना है प्यार, प्यार का एहसास क्या होता है, आपको देख के मैंने जाना है प्यार कितना मीठा होता है। सब कुछ आपकी मेरी लाइफ में आने के बाद बदला है। मुझे नहीं पता था वो उस एहसान का बदला मुझसे ये मांगेगी, पर मैंने तो फिर भी आपको चीट नहीं किया ना, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसे, मैंने तो उसे कांटेक्ट भी नहीं किया। मैं इतनी खुश थी आपके साथ, इतनी ज़्यादा खुश थी, पर शायद मैं भूल गई थी, मैं भूल गई थी कि मुझे कुछ यार रास नहीं आती, मैं क्यों भूली ये, मैंने अपने माइंड में जिस क्यों नहीं रखी कि मुझे कुछ यार रास नहीं आती, मुझे नहीं होना था इतना कुछ, मुझे आपसे प्यार नहीं करना था, पर हो गया, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। कैसे समझाऊँ आपको, मेरा आपके करीब आना, आपसे प्यार हो जाना, ये कोई प्लान नहीं था बरका, ये प्लान नहीं था, ये तो प्यार था जो बस हो गया अनजाने में। क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मैं कितना प्यार करती हूँ। यार नेहा बहुत रोती है, बहुत रोती है। नेहा अपने दिल की हर एक बात कर दिया, पर यू नो व्हाट, नेहा ने गलती की, उसे ये सारी बातें बरखा के सामने करनी चाहिए थी, उसके जाने के बाद नहीं। पर कभी कभी हमारे दिल में जो होता है ना, हम किसी को बोल नहीं पाते। नेहा भी नहीं बोल पाती बरखा के आगे कुछ भी। बरखा के जाने के बाद नेहा बहुत रोती है, वो टूट जाती है, अपने दिल की हर एक बात बताती है। और कहीं ना कहीं नेहा सच्ची थी, उसे तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि उस कर्ज का बदला वो इस नेहा से ऐसे मांगेगी। पर नेहा ने तो उसकी बात कभी मानी ही नहीं। नेहा ने उस लड़की को बरखा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही बरखा के सॉन्ग्स चुरा के दिए उसे, ना उसके किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया। पर ये सब बरखा सुनने को तैयार ही नहीं थी। बरखा बस ये जानती थी कि नेहा ने उसके दुश्मन के साथ हाथ मिलाया, और ये चीज़ बरखा को अंदर ही अंदर बहुत तोड़ रही थी। वहाँ बरखा जो है, उसे जैसे ही पता चला कि सारा ब्लेम नेहा अपने ऊपर लेने वाली है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बरखा वो सब कुछ कैंसिल करवा देती है। वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है, मैंने बोला था इन सब चीज़ों से दूर हो, तुम्हें समझ में नहीं आना, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तुम नेहा से उगलवाना चाहते थे ना, उसके ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहते थे ना, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पर उसमें ये ब्लेम मैं खुद पे लूँगी, क्योंकि ये सब मैंने अपने हाथों से किया है, समझी तुम? जिस पे कहते नहीं,
बरखा प्लीज़ तुम समझो, कोई नहीं मानेगा कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारे उन लोगों के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब उनका फ़ायदा उठाएंगे। कोई नहीं ये बिलीव करेगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम कभी निकल ही नहीं पाओगी, ट्रस्ट मी, तुम बहुत बुरा अंदर जाओगी, तुम्हारा फ्यूचर करियर सब खराब हो जाएगा। और अपनी छुटकी के बारे में सोचो, उसका क्या होगा, वो भी बहुत छोटी है, तुम्हारे अलावा उसको कोई नहीं है, राइट? बरखावती रॉन्ग, तुम जानते हो मेरे अलावा छुटकी का कौन है? अगर मुझे जेल हो गई तो तुम जानते हो कि तुम्हें छुटकी की कस्टडी किसके हवाले करनी है, राइट? और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बरखा जो बोलती थी कि उसका छुटकी के अलावा, छुटकी का उसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत था। इन लोगों का कोई तो अपना था जिसकी यहाँ बरखा बात कर रही थी, पर वो कौन है हू नोस, आगे जाके पता चलेगा। यहाँ बरखा बहुत रोने लगती है। अब मैनेजर नेहा को कॉल करता है, उसकी आगे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ बरखा को रोको, तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो, तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो कि वो प्लीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब मत बोले, लोगों को मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। सब जानते हैं इन लोगों के बीच 36 कारखाने, कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक एक्सीडेंट है, सब यही सोचेंगे कि ये बरखा ने जानबूझ के किया है और उस जानबूझ के मर्डर को एक्सीडेंट का नाम दे रहे हैं। प्लीज़ तुम उसे रोको, उसे समझाओ। नेहा तुरंत कॉल कट करती है, वो दौड़ के बरखा के पास जाती है। बरखा रेडी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, पर तभी नेहा जाती है। बरखा जाने लगती है, नेहा उसका हाथ थामती हुई थी, कहाँ जा रही हो आप? बरखा बोलती दुनिया को सच बताने के लिए। नेहा बोलती नहीं, दुनिया को गुमराह करने के लिए जा रही हो, सच्चाई वो है जो आप भी जानती हो और मैं भी। बरखा बोलती मेरा हाथ छोड़ो। नेहा बोलती मेरे किए गए गुनाह अपने सर मत लो, समझी? ये सब मुझसे हुआ है तो खुद को ब्लेम मत करो। बरखा बोलती गलती किसी की भी हो, सजा तो मुझे ही मिली ना। नेहा बोलती क्या मतलब? हाँ देखो, अगर आपको लगता है मैंने आपको चीट किया तो ठीक है, समझो, शौक से समझो, मुझे जो करना है करो, मारना है, पीटना है, जेल भेजना है करो, पर खुद को किस चीज़ की सजा दे रही हो? हाँ, क्यों खुद के साथ ऐसा कर रही हो? आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बरखावती मेरा रास्ता छोड़ो। नावती नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बरखा आपको समझना होगा, प्लीज़ प्लीज़ जान मेरी तरफ देखो, आपको लगता है मैं कभी आपको धोखा दे सकती हूँ? प्लीज़ एक बार मेरी आंखों में देखो। बरखा मेरे रास्ते से हटो। नेहा बोली प्लीज़, जब तक मेरी आंखों में नहीं देखोगी ना, मैं नहीं जाने दूंगी। बरखा नेहा को पुश कर दिया, जाने लगती है, पर तभी नेहा बरखा को पकड़ दिया, पीछे से हक कर लेती है और रोने लगती है। पर बरखा फिर भी नहीं मानती, वो जैसे न तैसे नेहा को खुद से दूर करती और जाने लगती है। पर नेहा भी हार नहीं मानने वाली थी, वो यूं बरखा को पकड़ के यूं दीवार के साथ लगाती है और उसकी कहती है एक बार मेरी आंखों में देखो जान, प्लीज़ एक बार मेरी आंखों में देखो। आपको लगता है मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? आपको लगता है मैं आपके बारे में कभी भी कुछ बुरा सोच सकती हूँ? हमारे साथ बिताए हुए वो हसीन पल याद करो, मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, मैं जान देती हूँ आप पे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर आपके दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिला सकती। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था वो उस एहसान का बदला मुझसे यूँ मांगेगी। मुझे तो बस अभी उसी दिन जब मेरा मूड खराब था, याद है रात को, तभी मुझे उसका वो मैसेज मिला था। वो मुझसे इस काम करने को बोल रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया था। मैं वहाँ पे सिर्फ उसे मना करने के गई थी, तभी तो हमारे बीच हाथापाई हो रही थी, तभी तो लड़ाई हो रही थी, उन सब में वो सब हो गया। जान प्लीज़, मैं तब देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, पर आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप जानती हो मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, आप एक वाहिद इंसान हो जो मुझसे इतना प्यार करती हो, जो जो ये नहीं सोचती कि मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया, उस प्यार का बदले मैं आपको धोखा नहीं दे सकती हूँ। प्लीज़ जान, हाँ वो पहली इंसान हो जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझसे इतना प्यार किया, उस इंसान को धोखा कैसे दे सकती हूँ? प्लीज़ ज़रा मेरे बारे में सोचो, एक सेकंड के लिए ना मेरी जगह खुद पे रख के सोचो, क्या आप ऐसा कर सकती हूँ मेरे साथ? नहीं ना, इस तरह मैं भी नहीं कर सकती हूँ। बरखावती मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। नेहावती नहीं, प्लीज़ आप चाहती हो ना मैं जेल में नहीं जाऊँ, ठीक है मैं जेल में नहीं जाऊँगी, पर जेल में आप भी नहीं जाओगे, हम कुछ सोचेंगे ना, हम कुछ कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़। बरखावती किसी न किसी को तो जेल में जाना पड़ेगा, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी नेहावती, और मैं आपको नहीं जाने दूंगी। समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपको? हाँ, पर बरखा बस नेहा को पुश करने लगती है, नेहा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए नेहा बरखा को यहाँ पे लिप्स पे किस कर लेती है। नेहा फिर भी जब किस कर रही थी तो बरखा उसे पुश कर रही थी, पर नेहा पीछे नहीं होती, वो बस बरखा को किस किए ही जा रही थी, किए ही जा रही थी। तो यहाँ बरखा भी नेहा को किस करने लगती है, दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब यहाँ पे
काफ़ी देर तक ये दोनों ही ऐसे ही बस एक दूसरे को किस करते रहते हैं और उसके बाद नेहा और बरखा एक दूसरे को हक करते हैं और पागलों की तरह रोने लगते हैं। नेहा बोलती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जान, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ, मैं आपके दुश्मनों के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बरखा रोने लगती है और कहती है, मैं आपको जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। नेहा बोलती है, और मैं आपको जेल में जाते हुए नहीं देख सकती, उसका क्या? पर कहावती, अब किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। नेहावती, मेरी बात सुनो, अगर मैं जेल में गई तो प्रभावती शट अप, ओके, मुझे कुछ नहीं सुनना। नेहावती, एक बार मेरी बात तो सुनो, अगर आप जेल में गई, आपने ये सब ब्लेम अपने ऊपर लिया तो आपको पता है क्या होगा? पूरी दुनिया जानती है कि आपका उन लोगों के साथ 36 का आंकड़ा, सब ये समझेंगे आपने दुश्मनी निकाली और जानबूझ के उसकी जान लिया। पर मेरा क्या, मेरा उन लोगों से कोई लिंक नहीं है, राइट? तो बस मैं इतना बोलूँगी कि वो ये सिर्फ एक्सीडेंट है और सब ठीक हो जाएगा। पर कहावती, रॉन्ग, लोगों को क्या बोलोगी? वहाँ पे क्या करने गई थी आप? उसने आपको कॉल करके बुलाया ब्लैकमेल करने के लिए, फिर सब क्या कहेंगे? उसने आपको ब्लैकमेल किया और आपने ब्लैकमेल से बचने के लिए उसको धक्का दे दिया, उसकी जान ले ली, उसका क्या? ना बोलते वो सब मैं देख लूँगी। पर कहावती, नहीं, आप कुछ नहीं देखोगी, मैंने बोला ना, अब जेल नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, आप ये ब्लेम खुद पे नहीं लोगी, समझी? तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो कहता है, कोई किसी पे ब्लेम नहीं लेगा, अब सब शांत हो जाओ, ना बरखा जेल में जाएगी ना ही नेहा जेल में जाएगी। अब ये देख के बरखा और नेहा एकदम खड़े होते हैं और मैनेजर को देखने लगते हैं। बरखा होते, क्या मतलब? मैनेजर बोलता है, किसी को जेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सोर्सेज लगाए हैं और जो इंस्पेक्टर ये केस देख रहा था, मैंने उसे कुछ पैसे खिला दिए और ये केस रफा दफा बात कर दिया। और वैसे भी वो एक बंद बिल्डिंग थी, तो ये सुसाइड केस माना जा रहा है कि वो लड़की वहाँ पे सुसाइड करने गई थी, उसके हालात वैसे भी कुछ ख़राब चल रहे थे, जिसपे बरखावती, पर ये सुसाइड नहीं था, तो बोलते तो मर्डर भी तो नहीं था ना, एक एक्सीडेंट था। बरखावती, उसके हालात ख़राब मतलब? तो मैंने इसे बता देता है कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, उसके हस्बैंड के साथ क्लेशेस चल रहे थे, डिवोर्स होने वाली थी, एंड ऑल सब कुछ बता देता है। बरखावती, उसका बच्चा भी था कोई? जिस पे कहते नहीं नहीं उसका कोई बच्चा नहीं था। इस पे बरखा थोड़ी शांत हो जाती है। नेहा और बरखा दोनों एक दूसरे को देखते और हक करते कि फाइनली अब किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैनेजर बोलता है, और बरखा तुम तो पहले कान पकड़ के मुझसे सॉरी बोलो। बरखा बोलती, मतलब तो कहते तुमने मुझे गेट आउट बोला, हमारी जितनी भी लड़ाई होती है तुमने कभी मुझे गेट आउट नहीं बोला, पर आज तुमने मुझे गेट आउट बोला, इसलिए तुम मुझे सॉरी करोगी। बरखा हंसने लगती है, वो मैनेजर को हक करती है और उसकी कहती, सॉरी यार, दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए गुस्से में बकवास कर देती हूँ, तुझे तो मेरा पता ही है ना। और फिर मैनेजर बरखा हंसने लगते हैं। यहाँ ने अभी थोड़ी सी स्माइल करती है। मैनेजर बोलता है, तुझे पता है ना मेरे लिए तो कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा तुझे अपने फैमिली मेम्बर माना है, और तुझे लगता है कि मैं बस इसलिए तेरा साथ देता हूँ कि, खैर छोड़ यार, तेरे लिए शायद हमारी दोस्ती की इतनी वैल्यू नहीं है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। पर क्या बोलती, सॉरी यार, बोला ना, गुस्से में बोल देती हूँ, तुझे मेरा पता है ना, पर मैं कभी भी मीन नहीं करती इन बातों को। फिर बोलते ठीक है, अब रिलैक्स, मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है, अब प्लीज़ अपने मुंह से कभी ये बात भी मत निकालना। जिस पे बरखा बोलती, ठीक है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब नेहा और बरखा एक दूसरे को हक करते हैं। बरखा बोलती, सॉरी नेहा, मैंने तुम पे शक किया। नेहा बोलती, इट्स ओके, गलती भी तो मेरी थी। बरखा बोलती, जैसे उसने आपको ब्लैकमेल किया, आपको फ़ौरन मुझे बता देना चाहिए था। नेहा बोलती, आई नो, पर मैं बहुत डर गई थी, मुझे यही डर था कि आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगी। बरखा बोलती, आई एम सॉरी। नेहा बोलती, इट्स ओके। बरखा बोलती, आज के बाद कभी आप पे शक नहीं करूँगी। नेहा बोलती, आपको करना भी नहीं चाहिए। बरखा बोलती, सॉरी। नेहा बोलती, इट्स ओके, पर एक बात अच्छी है, आप मुझसे गुस्सा थी, नाराज़ थी, पर फिर भी आपने मेरी परवाह करना नहीं छोड़ी, मेरी चिंता करना नहीं छोड़ी। इतने गुस्से में भी मेरे बारे में सोच रही थी, मुझे जेल में जाने से रोक रही थी। नाइस हाँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा इतना बड़ा कांड अपने ऊपर ले रही थी, जिस पे बरखा हंसने लगती है, कहती और क्या, आपको जेल में थोड़ी जाने देती, अब में तो मेरी जान बचती है। और पता है, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी, जेल में इतना गंदा खाना देते हैं, खाना अच्छा नहीं होता, नीचे सोना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, आप ये सब कैसे करती? हंसने लगी थी। अच्छा तो मैडम आप ये सब कर लेती? बरखा होती, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो नहीं, बरखा को किस कर देती, आई लव यू सो मच। और अब कभी ये सब सोचना भी मत, क्योंकि हमें से कोई जेल नहीं जाएगा। बरखावती, आई लव यू। हेमवती, आई लव यू टू, दिन से। और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में ही रहते हैं। यहाँ नेहावती
भूख लगी है बरखा बहुत ज़्यादा। नेहावती जानती थी मैं खाना लेके आती हूँ, बरखावती नहीं कहीं मत जाओ नेहावती, पर खाना तो बोलना पड़ेगा ना। बरखावती मेरा मोबाइल वो रहा, वो मोबाइल ला के दो ना प्लीज़। नेहावती उसके लिए तो आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। बरखावती तो नेहा थोड़ा पीछे होती है, मोबाइल ला के देती है। बरखा नीचे कॉल करती है, कहती बहुत भूख लगी है, काम करो जल्दी से ऊपर खाना भिजवा दो और ढेर सारा भिजवाओ ना, बहुत भूख लगी है। तो मेड हंसते हुए कहती ठीक है मैडम मैं भिजवाती हूँ। बरखा कॉल कट कर देती है और नेहा की बाहों में ही रहती है। ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, तभी मेड आ जाती है और नोक नोक करती है। तो नेहा थोड़ा सा बरखा से दूर होकर बैठ जाती है। मेड खाना रखती है और बरखा से जाने को बोल देती है। मेड जैसे ही जाती है तो नेहा बरखा को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे किस भी करती है। कहती है आई लव यू अ लॉट एंड मुझ पे आप कभी शक मत करना। बरखा कहती है अरे पापा कभी नहीं करूँगी, आई लव यू टू। और फिर दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। बरखा को लग रहा था कि शायद नेहा दुश्मनों के साथ हाथ मिला चुकी है, पर वो गलत थी। नेहा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि नेहा बरखा से बहुत प्यार करती थी। वो कहते हैं ना जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अगला इंसान हमें 10 करोड़ भी क्यों ना दे दे, अरबों खरबों ही क्यों ना दे दे, हम फिर भी अपने पार्टनर को चीट नहीं कर सकते अगर प्यार सच्चा हो तो। नेहा का भी प्यार सच्चा था, इसलिए उसने चीट नहीं किया। और यहाँ पे नेहा खाना खाने के बाद जब बरखा को हक कर दिया, आंखें बंद कर दिया, तो उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है कि वहाँ पे इन लोगों की किस तरह फाइट हो रही थी। नेहा जैसे ही वहाँ पे गई थी, नेहा ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। उसने बोला था तुम्हारे जितने भी पैसे हैं, जो भी तुमने मुझ पे एहसान किया था, मैं तुम्हें सारे लौटा दूंगी, लेकिन जो काम तुम मुझे करने को बोल रही हो वो मैं नहीं करूँगी। जिस पे वो लड़की गुस्सा करती थी, ओह अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करती हूँ ना, मैं बरखा को बता देती हूँ कि मैंने तुम पे फेवर किया हुआ है और इसलिए तुम वहाँ गई हो मेरी स्पाई बन के। अब वो तो तुम पे विश्वास करेगी नहीं, राइट। और यहाँ पे भी वो बरखा की धमकी दे रही थी नेहा को कि मेरा काम करो वरना मैं उसके कान भर दूंगी। नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और वो लड़की नेहा को कहती है देखो नेहा अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे भी दिला सकती हूँ, जितने तुम बोलो। कितने चाहिए तुम्हें, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने बोलो, एक बार अपनी मुँह तो खोलो, अपनी अमाउंट तो रखो, सब कुछ दिला सकती हो। नेहा बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों की भूखी हूँ? हाँ तब भी तुमसे पैसे सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि पैसों की नीड थी, और तुमने मेरी हेल्प फ्रेंड बन के की थी, राइट। तुमने मुझे क्या बोला था कि हम फ्रेंड्स हैं, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, ये कोई एहसान नहीं है। और अब तुम क्या कर रही हो, हाँ मुझे ये सब कुछ करवा रही हो, मैं सब कुछ नहीं करूँगी। और यहीं पे लोगों की लड़ाई हो गई थी। उस लड़की ने गुस्से में नेहा का कॉलर पकड़ लिया था और बोला था तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें मैंने ऐसे उठा के दे दी? नहीं, मैं बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग करी थी, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगी मैं तुम्हें मुझे जीने नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बरखा तक ये बात पहुंचाऊंगी कि तुम मेरी स्पाई हो, फिर देखना तुम्हें उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि बरखा तुम्हें कोई और जॉब करने देगी? नेवर। वो तुम्हें कभी भी किसी भी जॉब में नहीं करने देगी, हर जगह तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, कोई भी तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड नहीं रखेगा, सड़क पे आ जाओगी तुम, सड़क पे। इसलिए अच्छा ये है जो मैं पैसे दे रही हूँ वो रखो और मेरे लिए काम करो। और यहीं पे नेहा अपना कॉलर छुड़वाने लगी थी और वही सब में वो लड़की को धक्का लग गया था और वो गिर गई थी और ऊपर से बरखा आ गई थी। नेहा तुरंत आंखें खोलती है, बरखा बोलती क्या हुआ, आर यू ओके? नेहा बोलती हाँ। नेहा पूरी तरह से काम गई थी। बरखा से कहती प्लीज़ शांत हो जाओ, आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को कसूरवार समझना बंद करो। नेहा बोलती हाँ बरखा बोलती पर कुछ नहीं, मेरी तरफ देखो, मैंने बोला ना डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ओके। आपने कुछ नहीं किया मतलब आपने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ, ओके। गलती उसकी है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, उसने आपका कॉलर पकड़ा हुआ था, राइट। अब शांत हो जाओ। यहाँ पे बरखा नेहा को किस करती है, उसे हक करती है और उसे रिलैक्स फील कराने लगती है। थोड़ी देर में नेहा शांत हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जो बताना आज का पार्ट कैसा लगा। क्या आपके पास भी कोई ऐसा पार्टनर है जो आप पे जान देता है? क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए जेल भी जा सकता है, मर्डर का इल्ज़ाम भी खुद पे ले सकता है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से कर लो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उस दिन टाटा, बाय बाय।